हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। भाई कल आपका मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम थी, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आज आपका वीडियो अब आ रहा है। पहला वीडियो आर्यन ने जो मुझसे सवाल किया, आर्यन आपके लिए हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल, पहला हम उस पर बात करेंगे और फिर हमारा अपना पढ़ने वाला वीडियो नेम रिएक्शन के ऊपर इसके बाद मैं शूट करके डालूंगा। बच्चों, सेल्फ कंट्रोल, आइए पहले इस पे बात करते हैं। और ये आप सबको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सेल्फ कंट्रोल क्या है ना? क्यों इसको हमें बहुत ज्यादा एक वेटेज देनी चाहिए। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, हाउ टू इंक्रीज सेल्फ कंट्रोल। पहली बात तो बच्चों, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, कंट्रोल करना क्यों है? बहुत एक अच्छी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं, कंट्रोल करना क्यों है? किस चीज को कंट्रोल करना है? भाई अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आप उसे गुलाम बनाना चाहते हो। अगर लेट से मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूं तो मैं आपको गुलाम बनाना चाहता हूं। आपकी सोच को, आपके पूरे स्ट्रक्चर को मैं गुलाम बनाना चाहता हूं, तभी मैं आपको कंट्रोल करना चाहता हूं। अगर मैं अपने आप को सेल्फ कंट्रोल की बात करता हूं तो बेटा यह भी बड़ी क्लियर सी बात है कि मैं खुद को अपना गुलाम बनाना चाहता हूं। बट सबसे बड़ी बात यह सोचो, ये गुलाम बनाना क्यों है? कंट्रोल करना क्यों है? आपको आजादी चाहिए या गुलामी चाहिए? सो पहली बात तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक ट्विस्ट करो, थोड़ा सा ट्वीक करो। यहां पर सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं है बच्चों, यहां पर डिसिप्लिन की बात है। यहां सेल्फ कंट्रोल की बात नहीं है बच्चों, यहां सेल्फ मैनेजमेंट की बात है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करना चाहता। मैं हूं कौन जो अपने आप को कंट्रोल कर पाऊंगा? मेरी कुछ पुरानी यादें हैं अपनी जिंदगी में, अपने हिसाब से। मैं उन यादों के हिसाब से ही जिंदगी को देखता हूं, है ना? यानी जो चीजें मैंने देखी हैं, जो चीज मैं समझता हूं हिस्टोरिकली, जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, बच्चों बड़ा क्लियर सुनना, जो मेरे साथ पास्ट में हो चुका है, मैं सोचता हूं दुनिया वैसी है और मेरे साथ वही हो सकता है। क्लियर है? हम जो उम्मीदें बांधते हैं, हम जो एम्बिशन बनाते हैं, हम जो ड्रीम सोचते हैं, वो ड्रीम भी हमारी अभी तक की जो बीती हुई जिंदगी है उसके हिसाब से बनते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, ह्यूमन ब्रेन क्या इन्फ्लुएंस होता है अदर चीजों से, आसपास के लोगों से, या नहीं होता है, इस बात पे भी डिपेंड करती है बात। मतलब आजकल आपके पास बच्चों, एक जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक डिविएशन आया है, एक डिस्टर्बेंस आई है। वो क्या है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का होना, है ना? सोशल मीडिया है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है भाई, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। हम खुद देखते हैं कि फेसबुक पे मत्था टेक के सोते हैं हम रात को, दिन भर देखते हैं। यूट्यूब पे मैं आपके साथ अभी मुखातिब हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मिल रहा हूं। अब देखो बेटा, दुनिया में हर तरह की चीज है। जिस दुकान पे दवाई मिलती है उस दुकान पे जहर भी मिलता है। ये लेने वाले के ऊपर है वो क्या लेता है। यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अच्छी जानकारी भी है, मैं आपको ये दे रहा हूं। अब आप अगर मेरे चैनल पे भी देखते हैं तो मैं कोई एंटरटेनमेंट या उस तरीके से नहीं, मैं पढ़ाने और आपको बताने के लिए आता हूं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि व्यूज वगैरह आप देख ही लेते हैं कि कमी है। यही मैं कुछ और कोई शैतानी करना शुरू कर दूं, लोगों को तंग करना शुरू कर दूं, कोई प्रैंक करने शुरू कर दूं, है ना, कुछ गाली गलौज कर दूं, तो उस तरीके से व्यू बढ़ना शुरू हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों? अब देखो, यहां सबसे पहले आपसे भी पूछता हूं, ये जो मैंने सारी बात बताई इसको मैं लिंक करता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। डू यू रियली वॉन्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ? डू यू रियली वॉन्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ? क्या आप वाकई में अपने आप को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, या आप एक फ्लो में बह जाना चाहते हैं? बच्चों, हम गलती यहां पर यह करते हैं, हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, हमें स्लेवरी चाहिए, या हमें लिबर्टी चाहिए।
और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, बहुत जरूरी है। हमें बचपन से सिखाया गया कम में संतोष करो, संतोष ही जीवन है। क्यों भैया संतोष जीवन क्यों है? क्यों नहीं मैं अपनी सक्सेस के लिए मेहनत करूं? क्यों नहीं मैं अपने सपनों के लिए लड़ूं? क्यों नहीं मैं बड़ा से बड़ा सपना देखूं? क्यों नहीं मैं इच्छाएं रखूं? बहुत बार मुझे अजीब लगता है कि सब लोग जो बड़े होते हैं कहते हैं नहीं इच्छा मत करो यार, इच्छा करोगे ना तो उससे टेंशन होगी। क्यों ना करूं इच्छा? आपसे भी मैं सवाल करता हूं, क्यों ना आप सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, क्यों ना आप सोचो कि आपके पास एक बहुत बड़ा घर हो, क्यों ना आप सोचो कि आप सुख वाला जीवन बिताओ? क्यों करना है कंट्रोल यार? क्यों करना है कंट्रोल? इच्छाएं रखो, बढ़ाओ उन इच्छाओं को। वो कमजोरी है अपने आप को जबरदस्ती कमतर आंकने की, कि नहीं भैया मैं तो नहीं जेई मेन कर सकता, मैं तो बोर्ड कर लूं ये बहुत है। किसने कहा भैया? किसने कहा ये बात? आप क्यों नहीं कर सकते हो जेई मेन? आप कर सकते हो। आप क्यों नहीं बड़े इंजीनियर बन सकते? आप क्यों नहीं बहुत बड़े डॉक्टर बन सकते? सिर्फ वो सोच को ही कम करते रहना, जबरदस्ती का कंट्रोल बनाना। क्यों भैया? मैं बहुत छोटा था, बच्चों एक फिल्म आई थी कहो ना प्यार है, तो उसका एक सीन मुझे बहुत सटीक लगा था। हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? आप कभी मूवी का देखना, तो यूट्यूब है तो मिल ही जाएगा आपको। वो पहला सीन आता है, अनुपम खेर साहब जाते हैं और शोरूम पे जाते हैं, वहां पर ऋतिक रोशन साहब होते हैं और एक हीर जी होते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको गाड़ी लेनी होती तो आप कौन सी लेते? अच्छा, हीर जी का डायलॉग बहुत अलग था, ऑटो रिक्शा। कहता हाँ, मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने तुमसे पूछा। ऋतिक से कहते हैं, ऋतिक उनको अपनी गाड़ी दिखाते हैं। हम क्यों अपने सपनों को छोटा रखने पे तुले हैं? क्यों? किसने बोला है ये छोटा रखना है, कि सपना छोटा ही रखना है, हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है? कौन कहता है कि 8 घंटे सोना ही जरूरी है, नहीं तो थक जाओगे? क्यों थक जाओगे भैया? क्यों थक जाओगे? 5 घंटे सो जाओ, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे मैक्सिमम लिमिट है, बाकी सारा टाइम पढ़ने में लगाओ। कौन कहता है कि सपने लिमिटेड रखो? होगा नहीं होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट कोशिश करना पूरी तरीके से। और कोशिश भी कैसी? ये नहीं कोशिश कर रहे हो, काम करो यार। गलत सही तुम्हारे हाथ में नहीं है, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल मोड में लाने की जरूरत मत करो। और इस समय जब तुम यंग एज में बैठे हो, इस समय तो बिल्कुल मत करो। अभी 12th में हो, जान लगाओ मैं जेई करूंगा, जान लगाओ मैं नीट करूंगा, जान लगाओ मैं बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा। किसने कहा मैं नहीं ला सकता? दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मैं अपने आप को क्या कहता हूं? बच्चों, कोई तुम्हारी बात सुने ना सुने इस दुनिया में, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी बात सुनने को तैयार हो? नहीं। तुम क्या करते हो? अब तुम प्लान बनाते हो कि चलो जी मैं पढ़ूंगा। देखो, मैंने भी आपके साथ एक प्लान शेयर किया है, मैं भी वीडियो डाल रहा हूं आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। मैं भी अभी नेम रिएक्शंस की वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए। थोड़ा लेट नाइट होगा बट डेफिनेटली मैं करूंगा। परसों भी आपने देखा लेट नाइट ही वीडियो आया था, बट इट्स ओके, ऐसा ही होगा। आप थोड़ा दिन में देख लें। ऐसे ही आप अपनी पूरी मेहनत करें, कंट्रोल ना करें ना, अपनी इच्छाओं को फैलने दें, कंट्रोल ना करें। कोई आपसे कहता है कि आप नहीं कर सकते, उसको नमस्ते करो, भाई साहब ठीक है ना, थैंक यू। क्योंकि हिंदुस्तानियों की तो एक फितरत है, मैं खुल के कहता हूं, हमारे देश में बहुत बड़ी फितरत है। हम अपने ही चीजों की तारीफ नहीं कर सकते, हमें बुराई करनी होती है। हेटर्स बहुत आ जाएंगे, उसने ऐसा क्यों कह दिया, वो ऐसा क्यों कह रहा है, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसकी बुराई करो। हमें, हमारा टाइम पास है भाई ये, एक दूसरे की बुराई करना। अगर ये हमारे में नहीं होता तो हमारा देश भी आज बहुत महान होता, लेकिन हमारा टाइम पास है। हम खुश होते हैं देख देख के। मैंने तो पहले ही कहा, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे फिलॉसफी ही ऐसी है, दूसरे की टांग खींचो, किसी को बढ़ने मत दो, बुराई करते रहो दूसरे की। अरे अपनी जिंदगी में ध्यान दो भैया, दूसरे की में कहाँ लगे हो? उसी तरीके से तुम इन लोगों की परवाह मत करो, अपने पे कंट्रोल इनको देख के मत लगाओ, आगे से आगे देखो। जेई मेन दे रहे हो ना, तो देखो बिल गेट्स को,
जेई मेन दे रहे हो ना, देखो इलन मस्क को। जेई मेन दे रहे हो ना, देखो रतन टाटा को। देखो इनकी जिंदगी से। ये मत बोलो कि हम कौन से टाटा अंबानी हैं। अरे अभी नहीं हो, बन सकते हो, कोशिश तो करो। कोशिश भी नहीं करोगे, भिड़ोगे भी नहीं, काम भी नहीं करोगे, मान के बैठ जाओगे मैं नहीं कर सकता, मैं तो सेल्फ कंट्रोल करूंगा, नहीं, कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं। लेकिन सही चीज की तरफ डायरेक्टेड अपने आप को रखो। रोज सुबह उठ के सबसे पहले जो उस दिन का टारगेट बनाया है वो फॉलो करने की कोशिश करो। मैंने डिस्ट्रैक्शन वाले वीडियो में ये बात बताई है। अब ये बात देखो, इस टॉपिक को थोड़ा ट्वीक करो। सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है, कंट्रोल नहीं करना। मैं अपने आप को, अपने सपने को, अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को, अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं ये कंट्रोल करने लग गया कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मुझे आंसू नहीं आने चाहिए, मुझे हार नहीं होनी चाहिए, मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तो तू इंसान नहीं है बेटा, फिर तू पत्थर है। इंसान हो तो इमोशंस होंगे, मत डरो। अब इस चीज को ध्यान रखना कि पहले आपने देख लिया कंट्रोल करना है, स्लेवरी चाहिए या लिबर्टी चाहिए। और अब लिबर्टी के बाद जो मैं हमेशा कहता हूं बच्चों सबसे, मेरी इस बात को मैं मोस्टली बच्चों से कहता हूं, हर मीटिंग में कहता हूं, मैनेजमेंट पे ध्यान दो। सेल्फ एफिशिएंसी के लिए चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये टी कट करो। अब आ गया मैनेज मैन। अपने आसपास के लोगों को मैनेज करो। फेसबुक पे जाके ये मत देखो कौन क्या कर रहा है, क्या मैं वैसा कर पाऊंगा या नहीं। कंपेयर मत करो अपने आप को। हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी की जिंदगी की किताब अलग है। ये मत सोचो कि आपने उसका एक पेज देख लिया तो आप कह रहे हो कि ऐसा ही हो जाएगा, कि चलो विराट कोहली बहुत पैसा बना रहे हैं तो मैं भी विराट कोहली बनने चला जाता हूं। नहीं, विराट कोहली एक था, वो बन गया। दूसरा कोई बनेगा तो वो तुम बनोगे। अब आर्यन को कुछ करना है तो वो आर्यन खुद बनेगा। जकरबर्ग एक थे, वो बन गए, चलो ठीक है। बिल गेट्स एक थे, बन गए, ठीक है। आप उनको पढ़ के उनके जैसा जो उन्होंने करा है उस सिस्टम को, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हो और उससे आप कुछ सीख सकते हो। लेकिन सीखोगे ही गलत तो मुसीबत होगी। मैनेजमेंट में मैनेजमेंट, अपने आसपास के लोगों को मैनेज करो, बहुत जरूरी है। और कौन से लोग तुम्हारे साथ हो सकते हैं, किनको तुम फॉलो करोगे, इन पे ध्यान दो। बहुत ध्यान से चुनना किनको तुम फॉलो कर रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे यहां तो फिल्मों ने ही बहुत कबाड़ा किया। मैं बार बार कहता हूं, क्यों भाई? बाहर के देशों में आप देखोगे तो स्टार वॉर बनती थी 80s के टाइम पे इधर उधर। तो वहाँ के बच्चों ने वो सब चीज़ देखी, वो टेक्नोलॉजी देखी, और वहाँ के बच्चों ने वैसा बनने की कोशिश करी। और अब आप देखो तो वहाँ पर उस तरह की टेक्नोलॉजी जो स्टार वॉर मूवी दिखाते थे कि वो एक टैबलेट जैसी चीज़ है उस पर कर रहे हैं, वो वहाँ पर अब हो चुका। वो एप्पल के टैब्स हैं, सैमसंग के टैब आ रहे हैं वहाँ, ठीक है। हमारे यहाँ क्या था, वो उसी दौरान से दिखाया जा रहा है। वही लुटेरा है, वो वही चीज़ कर रहा है, डाकू भाग गया, उस टाइम से चल रहा है। हमारे यहाँ तो आज भी वो लव पे ही बात चल रही है। तो हमारे बच्चों अगर तुम उन्हीं को आइडियल बनाओगे तो वैसे ही बनते चले जाओगे। चूज योर आइडियल्स वाइजली। मैं देखता हूँ गाली गलौज चल रहे हैं यूट्यूब पे, उस तरह के वेब सीरीज आ रही हैं जो हिट कर रही हैं आपके डिस्ट्रक्टिव माइंड को डेवलप करने के लिए, और हम उसको अपना आइडियल बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग। दाल चावल इसलिए फ्लॉप है पिज्जा के सामने क्योंकि उसकी मार्केटिंग और पैकेजिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। सिर्फ दिखावे की वजह से पिट रहा है, लेकिन दाल चावल के अंदर स्ट्रेंथ बहुत है। इस बात को समझो। आपकी पढ़ाई, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी सोच, ये आपको आके लेके जाएगी बच्चों। जो आर्यन का सवाल था ये आप सबके लिए था। और अपने टाइम को, मैंने कहा ना मैनेजमेंट, अपने टी कर करके मैनेजमेंट। एक एग्जाम्पल में बोलता हूं बच्चों, जैसे मान लो मेरे पास कुछ चॉकलेट्स हैं और मुझे आज पैसे नहीं है मेरे पास, और मुझे लेट से पहुंचना है एयरपोर्ट। मैं चॉकलेट से ही उसको दे दे के ही एयरपोर्ट पहुंच सकता हूं। मैं वो चॉकलेट्स उन लोगों को दूंगा जो मुझे एयरपोर्ट तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। अगर मैं सब पे बांटता रहूंगा तो मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाऊंगा।
आपकी जिंदगी में आपका लक्ष्य है, आपकी जो चाहत है वो एयरपोर्ट है, और आपका वक्त वो चॉकलेट। अगर सब में बांट दोगे ना, हम भी काम करते हैं, बहुत लोग होते हैं, पता नहीं क्यों हमसे किलसते रहते हैं, हमारी बुराइयां करते रहते हैं, ठीक है, अब उनके बारे में हम भी सोचते रहेंगे तो हम चॉकलेट बांट रहे हैं। वो हेटर्स हैं, लीव देम, उनके अपने हाल पे छोड़ दो। कोई तुम्हें कह रहा है तुम नहीं कर सकते, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, भैया ठीक है, आइंदा तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। आप अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। इस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलो। चॉकलेट गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, टाइम गलत लोगों पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। फाइनली बच्चों, एन कट करो, बचता है मैनेज मी। अपने आप को मैनेज करो। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाओगे? एक वर्ड हम सुनते हैं मेडिटेट करो, बट हमें पता नहीं, हम सोचते हैं वही ध्यान लगाना मेडिटेशन है। हम ध्यान लगा पाएंगे तो मेडिटेट कर पाएंगे। मेडिटेशन के बहुत तरीके होते हैं बच्चों। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप क्या कर सकते हो, या आप ट्राई कर सकते हो, कोई भी सॉन्ग, कोई भी वेब सीरीज जो आपका पसंद हो, मोबाइल में अपनी जहां पढ़ने बैठते हो मोबाइल में लगाओ, और उसके ठीक ऊपर घड़ी रख दो। या तो दीवार घड़ी रख लो, अलार्म क्लॉक रख लो, मैं अलार्म क्लॉक रखता था, या अपनी रिस्ट वॉच रख लो। अब उसमें वो सॉन्ग प्ले कर दो, और उसके ठीक ऊपर वो आपकी वॉच है। शर्त यह है, कोशिश ये करो कि अब आप उस सॉन्ग को ना देखो, उस घड़ी की सेकंड की सुई को देखो घूमते हुए। आपका ध्यान बार बार उस सॉन्ग में, उस वेब सीरीज पे जाएगा। उसे खींच के वापस उस सेकंड की सुई पे लाने की कोशिश करो। यह भी मेडिटेशन है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए यह भी मेडिटेशन है। या शांत होकर बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, जीरो करो अपने ब्रेन को। पता है हो क्या रहा है, आपका दिमाग क्या कर रहा है? मैं बताता हूं। मान लो आप बैठे हो बच्चों, एकदम से आवाज आए कि समोसा खा ले, कचौड़ी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, उधर से आजा, पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो। आप हैंग हो जाओगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ओवर स्टिमुलेशन। आपका ब्रेन भी ओवर स्टिमुलेशन की स्टेट पर है। यूट्यूब ले लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, उसको वहाँ से समझ लूँ, उसको वैसे कर लूँ, उसका स्टडी मटेरियल ले लूँ, उसका वीडियो यहाँ से देख लूँ, ये वाले एकेडमी वाले क्या करा रहे हैं, ये वाले क्या कर रहे हैं, फलाना क्या, ढिमकाना क्या। ब्रेन कहता है नमस्ते, हम हो गए हैंग, हमारे बस की नहीं। पढ़ना तुम्हें है, एडेप्ट तुम्हें करना है, लड़ना तुम्हें है। जितनी ज़्यादा सपोर्ट लोगे उतना दिक्कत होती चली जाएगी। अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिटेशन करके, और बहुत ही सेलेक्टेड चीज़ों पे टाइम लगाओ। बार बार कोई स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए, बार बार कोई प्लान नहीं चाहिए। आज 22 हो गई, 22, 23, 24, आज कल परसों में रिएक्शंस, कन्वर्जन्स जो मैं बता सकता हूँ वो सब मैं बताऊंगा, ताकि 25 वाले में आप सोच पाओ, आप कुछ कर पाओ। जो हम लाइव सेशन रखेंगे 25 दिसंबर को। तो बच्चों, ज़्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, ज़्यादा कोई सेल्फ कंट्रोल की बहुत कोई आवश्यकता नहीं। सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ एफिशिएंसी करनी है, सेल्फ एफिशिएंट बनना है, अपने ऊपर रिलाय करना है, किसी दूसरे पे नहीं। कोई और रहे ना रहे, तुम हमेशा अपने साथ रहोगे। कोई और साथ दे ना दे, तुम्हें अपना साथ देना ही होगा। सहारा ढूंढोगे तो तुमसे बड़ा बेसहारा कोई नहीं है बच्चों। पहले के ज़माने में ना, जब थोड़ा सा एक एज आती थी तो पेरेंट्स से भी दूर जाना पड़ता था, गुरुकुल जाना पड़ता था। मैं पेरेंट्स को भी ये चीज़ कहूँगा जो ये वीडियो शायद देख लें, बच्चे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा कमज़ोर मत बनाओ। उसे लड़ने दो, अपनी सिचुएशन फेस करने दो, अपनी डिफ़िकल्टीज से खुद बाहर आने दो।
हर जगह सपोर्ट देते रहोगे तो बाद में बच्चा जब कमज़ोर हो जाएगा तो मत कहना कि कमज़ोर कैसे हो गया, वो आपने बनाया। आप उसे चीज़ें ला के दे सकते हो, करियर नहीं दे सकते, ज़िंदगी नहीं दे सकते, ये बात आप मान के चलिए। और अगर आने वाले टाइम में बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, आपके अंदर एक गुण नहीं हुआ ये एडेप्टेशन, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सेल्फ कंट्रोल नहीं, सेल्फ एफिशिएंट बनो। जिन लोगों पे टाइम लगा रहे हो, जिन चीज़ों पे टाइम लगा रहे हो, उसको बहुत सोच के लो। हर किसी को अपना कीमती वक्त मत बांट दो, बहुत कीमती है ये। मैं आज जो आपको ये सेशन देता हूँ वो कीमती चीज़ है। ओवर स्टिमुलेशन मत लो, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मत करो, बहुत सिलेक्टेड चीज़ें करो, ना परेशान हो इस चीज़ों को लेकर। उसने उतना कर लिया, उसने उतना कर लिया, मैं इतना नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। तूने जो किया है अपने आप को देख, उससे आगे बढ़, अपने आप को इंप्रूव कर। गौरव शर्मा जो 21 दिसंबर को था, 22 दिसंबर को गौरव शर्मा उस 21 दिसंबर वाले गौरव शर्मा से आगे होना चाहिए, इतना लक्ष्य है मेरा। बस इतना आपका लक्ष्य होना चाहिए। हर रात को सोते हुए अपने आप से सवाल करो, आज नया क्या सीखा, क्या एडिशन किया। ये नहीं कि किसकी बुराई करी, किसको नीचा दिखाया, किसको वो करा, नहीं, ये नहीं। अपने आप को कितना ऊपर उठाया। कोई दूसरा तुम्हारे लिए इस दुनिया में है ही नहीं दोस्तों। कौन है? मेरे जो 5-7 साल पहले दोस्त थे, जो कलीग्स थे, वो अब नहीं है मेरे साथ। जो आज हैं वो कितने वक्त तक होंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं अपने साथ हमेशा हूं। जो मेरी कमजोरियां थी, अगर मैं उनको ठीक नहीं करा तो वो कमजोरियां बढ़ बढ़ चुकी हैं, तो मुझे उनको ठीक करना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। मेरी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा बच्चों। कोरोना ने सिखाई ना बात, आइसोलेशन। अगर वो बीमारी हुई तो आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई आपके सपोर्ट करने नहीं आएगा। और आगे की दुनिया भी ऐसी ही है, ये उसकी झलक है। अपनी समस्याओं को खुद करना सीखो, और वो सेल्फ कंट्रोल से नहीं आएगी, वो सेल्फ मैनेजमेंट से आएगी। तो ट्वीक योर क्वेश्चन, एंड आई होप आर्यन आपको आंसर मिल गया होगा बेटा। तो अब ये कंट्रोल नहीं है कि मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, नहीं, मुझे सोचना होगा क्या ये चीज़ करने से मुझे फ़ायदा है, क्या अभी इमीडिएट फ़ायदा है या 5 साल बाद फ़ायदा होगा। और अगर नहीं हो रहा तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। चॉइस है ये, कंट्रोल नहीं है। मैनेजमेंट है ये, कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप को डिमिनिश करता है, कमज़ोर करता है। कंट्रोल मत करो, फैलने दो। कोई तुमसे कहता है बड़ी इच्छा मत रखो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कि नहीं इतनी ऊंची छलांग मत लगाओ, क्यों ना लगाओ, क्या होगा, गिर जाओगे। अरे तो ठीक है, क्यों नहीं लगाते ऊंची छलांग, किसने रोका है तुम लोगों को। हार जाओगे तो क्या पैदाइश शर्ते हुए थे कि जीतते ही रहोगे। और अगर हारोगे नहीं तो जीत का मतलब क्या होगा बेटा। अगर जिंदगी आराम से ही चल रही है तो उस आराम का मजा नहीं आएगा। दर्द होना बहुत जरूरी है खुशी को एंजॉय करने के लिए। ये जीतने की तैयारी करना बहुत जरूरी है जीत का एंजॉय करने के लिए। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो, ये ध्यान रखना। लड़ना है, आंसू आएंगे, तैयारी में करनी है। सपना बड़ा देखना है, और सपना बड़ा देखने के लिए उन लोगों के बारे में जानना होगा, उन लोगों के बारे में पढ़ना होगा। किसी एक को अपना ऐसा आइडियल बनाना होगा जो हमें टॉप तक पहुंचाए। अगर आसपास की दुनिया में ही उलझे रहेंगे तो वहां नहीं सोच पाएंगे। वो कहते हैं ना, अगर लोग तुम्हारे सपनों पे नहीं हंसते तो तुम्हारे सपने कमजोर हैं। वो बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। अगर दुनिया के लिए सपना देख रहे हो तो दुनिया तो बेटा तुम्हारी कभी नहीं थी। अगर दुनिया से उम्मीद करते हो तुम्हारी हेल्प करने आएगी, नहीं, वो तुम्हें गिराने आएगी। सपना वो देखो जो अपने लिए हो, और वो कितना बड़ा है उसको लिमिट मत करो, उसे कंट्रोल मत करो। अपने आप को, अपने सेल्फ को मैनेज करो, कंट्रोल नहीं। विद दिस मैसेज आर्यन, आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया होगा। अब मैं जल्दी ही अपना दूसरा वीडियो लेके अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम कुछ रिएक्शंस, कन्वर्जन्स की सोच को लेके आगे बढ़ेंगे।
चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।